बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाल ये हो गया है कि अता तारड़ के अपने ही उनका पोल खोल रहे हैं। किस तरह उनको बदतरीन शिकस्त हुई, किस तरह इन्होंने शिकस्त को जीत में बदला, अपनी गवाहियां सामने आ रही हैं। और यही वजह है कि अज़मा बुखारी साहिबा आज नदीम अफजल चंद के खिलाफ बहुत ज्यादा सीखपा थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की भी मजबूरी है। क्या करें कि अवाम को अगर अपनी तरफ मुतवज्जे करना है तो कुछ ना कुछ अपोजिशन का रंग तो दिखाना पड़ेगा। तो ये नूरा कुश्ती तो चलेगी, लेकिन टेलीविजन पर बैठकर नदीम अफजल चंद साहब का खरी खरी सुना देना अता तारड़ को, वज़ीर इत्तलात को, ये नून लीगी वज़रा के लिए, खासतौर पर अता तारड़ के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि टीवी पर उनके साथ ये हो रहा है और उनके अंडर ही टेलीविजन आते हैं और फिर ये कि उन्हीं का कच्चा चटा खोला जा रहा है। उनकी दो नंबरियां, झूठ, इलेक्शन रिगिंग बताया जा रहा है कि क्या हुआ। अब हुआ क्या जी, ये ईसा नकवी साहब के प्रोग्राम में नदीम अफजल चंद साहब आए पीपल्स पार्टी के, और सवाल हुआ अता तारड़ वज़ीर इत्तलात फॉर्म 47 के एमएनए हैं। नदीम चंद साहब का जवाब, बिल्कुल मैं समझता हूं इलेक्शन नहीं जीते। तो कौन जीता? बिलावल? मैं नहीं कह सकता कौन जीता। सवाल, नवाज शरीफ अपने हल्के में जीते? मैं इस इलेक्शन को ही फेयर नहीं समझता, लेकिन उसके जरिए सदर भी बन गए हैं जरदारी साहब, उसके जरिए सिंध की हुकूमत भी ले ली है, उसके जरिए आईनी ओहदे भी ले लिए हैं, गवर्नरशिप भी ले ली है, चेयरमैन सेनेट भी ले लिया है, उसी इलेक्शन के जरिए कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर भी ले लिया है। तो मजे सारे ले लिए हैं। अच्छा, ये मैं आपको सुनवाता हूं जी कि क्या सवाल जवाब हो रहे हैं, बड़े दिलचस्प हैं। आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे कि एक एक सवाल का किस तरह वाज़े जवाब आ रहा है। जी तो सुनिए नदीम अफजल चंद को। फॉर्म 47 का एमएनए, बिल्कुल मैं समझता हूँ अता तारड़ फिर इलेक्शन से नहीं जीता। बिल्कुल मैं कहता हूँ। उस हल्के में कौन जीता? मैं बिल्कुल कहता हूं अता तारड़ फिर इलेक्शन से नहीं जीता, मैं बिल्कुल कहता हूं। अब ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा, फिर कौन जीता है ये मैं नहीं कह सकता। जहां बात आ जाएगी ना तहरीक इंसाफ की जीत की, पीपल्स पार्टी के हार की, वहां गैर वाज़े जवाब। लेकिन नून लीग के हवाले से वाज़े जवाब है कि नहीं, अता तारड़ तो बिल्कुल नहीं जीता। लेकिन फिर कौन जीता है? जो कि पीपल्स पार्टी भी हारी है और तहरीक इंसाफ जीती है, लिहाजा वो नहीं कहना कि फिर तहरीक इंसाफ जीती। नहीं, ये नहीं मैं कह सकता। बिलावल जीते? मैं मान ही नहीं सकता। आपकी पार्टी के लोग बिलावल दूसरे नंबर पे, तारड़ साहब तीसरे। मैं मान ही नहीं सकता कि बिलावल के वोट जो दिखाए गए हैं इलेक्शन कमीशन के, शहीद बीबी के बेटे के, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो के नवासे के, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के इतने वोट हो, ये मैं नहीं मान सकता। लाहौर के उस हल्के से जहां असलम गिल ने कितने वोट लिए थे, और अच्छा, उनको बिलावल को नहीं मिल सकते। सिंध में कैसे झुर्र फिरता है उसकी भी बात अगर करेंगे तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, वहां तो सिस्टम और है, यहाँ पंजाब में झुर्र फिरा, सिंध में बड़े फ्री हो गए इलेक्शंस। साहब के इतने वोट दिखाए गए। और बड़ी सीटें हैं जो हमसे छीनी गई, मेरी सीट छीनी गई है, और बड़ी असल मुर्तजा की सीट छीनी गई है। छीन के दी किसको गई है? नून लीग को दी गई। नून लीग को दी गई। अच्छा, हमारी सीटें भी छीनी गई हैं, वो नून लीग को दी गई हैं। अशरीफ अपना इलेक्शन जीते हैं। ये देखिए, मैं तो सिलेक्शन को कभी फेयर समझ नहीं। नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से जीते हैं। मेरी बात सुनो, मैं इस ऊपर मैंने अपने जनरल कमेंट से दे दिए। एक सीट का नवाज शरीफ, ये वो मेरा है, आपको पता है, मैंने बता दिया। नवाज शरीफ जीते हैं, यास्मीन राशिद नहीं, वो नहीं मैं बात करूंगा, लेकिन ये सारे इलेक्शंस ही फेयर नहीं है, ये बात होगी। इमरान खान की बहनें जनाब डटी हुई हैं, उन्होंने कमाल कर दिया। आप ये देखिए कि किस तरह आज वो डोगर अदालत में चली गई और हर महाज पर वो आपको नजर आ रही हैं। इमरान खान की बहनें, अलीमा साहिबा पहुंची, साथ उनकी दूसरी बहन भी थी, और हुआ यह कि डोगर साहब, जिनको लाया गया है हीरा समझकर पंजाब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए। दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को बहुत लायक समझा जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी इस काबिल नजर नहीं आया। याहिया खान साहब को भी नहीं नजर आया चीफ जस्टिस को, ना जरदारी साहब को, ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग मौजूदा हुकूमत को कोई लायक नजर नहीं आया वहां पर, ना जस्टिस बाबर सत्तार नदीगर या जितने भी सीनियर थे। नहीं नहीं नहीं, बाहर से लाकर, वो भी वहां पर भी काफी जूनियर थे, शायद 15वें नंबर पर थे पंजाब में, तो वो हीरे चुने गए हैं और उनको लाया गया। ना इस्लामाबाद में कोई मिला, ना पूरे पंजाब हाईकोर्ट मिला, ना कहीं पूरे पाकिस्तान में मिला। वो हीरा सिर्फ सरफराज डोगर साहब थे जिनको लाया गया। आज उनकी अदालत में अलीमा साहबा गई और वहां जाकर बैठ गई, चुपचाप बैठ गई, और उसके बाद तो समझ नहीं आई कि क्या हो गया अदालत में, क्योंकि इनको बार बार बुलाया गया सेक्रेटरी साहब के पास, उनके चैम्बर में, चीफ जस्टिस के चैम्बर में उनका सेक्रेटरी है कि जी आए, किस मसले से आप आई हैं, क्यों अदालत में बैठ रही हैं। काफी ज्यादा जगह होती है अदालत में, वहां पर वो बैठी हुई खामोशी से कि जी वो गई। उन्होंने कहा इस अदालत के, चीफ जस्टिस की अदालत के फैसले की तौहीन हो रही है, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा हमारे भाई से, जबकि इजाजतनामा है, सारे इन्होंने इकट्ठे करके दरखास्तों को एक फैसला दिया था कि जी मुलाकात होगी, बस आपने आकर बात नहीं करनी बाहर। तो मुलाकात ही इन्होंने दी जा रही, हफ्तों हो गए हैं, हम दरखास्त भी दायर करते हैं तौहीन अदालत की, वो नहीं लग रही, और इसी तरह से 190 मिलियन पाउंड की दरखास्त, वो भी नहीं लग रही, वो कादिर ट्रस्ट केस की।
तो कहा अच्छा वो देखते हैं, आप चाय शाय तो पिए, दोबारा गए, फिर दोबारा बुला लिया। तो इनको ये समझ आ गई कि ये तो हमें यहां पर बिजी करके कहीं पीछे क्या होना है। खैर ये आराम से बैठे रहे। जब चीफ जस्टिस, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने सारे केस सुन लिए, तो फिर जनाब क्या हुआ, नियाजुल्लाह नियाजी साहब आगे रोस्टम पर, उन्होंने गुजारिशात पेश की। उनका जी हम इंतजामी साइड पर आपको देख लेंगे, चीफ जस्टिस ने काम खत्म किया। लेकिन जो ही अलीमा साहब आई हैं बात करने रोस्टम पर, तो जनाब वो जजेस उठकर गए, निकल गए वहां से। यानी इनको फेस नहीं कर पा रहे, हकीकत को, सच को फेस नहीं कर पा रहे जजेस के। जाकर बताएंगे जी आपकी अदालत की तौहीन हो रही है, बात तो सुन ले। तो ये बहनें तो हर महाज पर नजर आ रही हैं, लेकिन शिकवा ये नजर आता है कि लीडरशिप उस तरह नजर नहीं आती, और ना एमएनए उस तरह नजर आते हैं, ना दीगर लोग, क्योंकि अब डर गए हैं कि उमर अयूब का इलेक्शन खोला जा रहा है 80,000 की लीड के बावजूद, हमारे इलेक्शंस का कुछ ना हो जाए। वुकला का भी यही हाल है, सीनियर वुकला का, कि जजेस के सामने पेश होंगे, अगर यहाँ बार बार आए और यहाँ अलीमा का साथ दे दिया या जरा डट गए तो फिर दूसरे केसेस में हमें रिलीफ नहीं मिलेगा, वहां हम फीसें लेते हैं, ये भी मसला है। तो इमरान खान की बहनें कायम मकाम चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ऑफिस से बाहर आ गई। बानी के फोकल पर्सन नियाजुल्लाह नियाजी भी इनके हमरा थे। इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारी चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी से मुलाकात हुई है, हमने कहा है हमारे केसेस मुकर्रर नहीं हो रहे, हमने तौहीन अदालत और 190 मिलियन पाउंड केस जल्द मुकर्रर करने का कहा है, हमने कहा है आज ही हमारे केसेस मुकर्रर किए जाए। लेकिन वो कहां मुकर्रर होने थे, ये सुनिए गुफ्तगू। बहुत केसेस फिक्सेशन के होने से दोनों हमने कहा ये दोनों अर्जी लगाए थे, क्योंकि अल-कादिर की काफी देर से पेंडिंग है, उसकी अपील पेंडिंग है, उसकी सस्पेंशन पेंडिंग है, और मैडम की कंटेम्प्ट और बाकी हमारे साथ मेरी सबकी कंटेम्प्ट आ गई। चीफ साहब से मुलाकात हुई है या सेक्रेटरी साहब? हमने मैसेज दे दिया कि प्राइवेट सेक्रेटरी को कि हमारी ये फिक्स की जाए, अर्जी आज ही करें बेहतर है। ले जी, वो कह रहे हैं सेक्रेटरी से मुलाकात ही, उनका हमारी दरखास्त तुम मुकर्रर करें, कब से पेंडिंग है। सदीक जान ने सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट किया है, फिर हाई कोर्ट भी ये गए थे कि आज इमरान खान के केसों की सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, सिवाय शिबली फराज के एक भी पीटीआई रहनुमा, एमएनए, एमपीए कमरा अदालत में मौजूद नहीं था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि यह तक हुआ कि बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पीटीआई के, वो पीछे से ऐसे चोरी चोरी निकल रहे थे। सलमान सफदर गुफ्तगू कर रहे थे तो किसी ने कहा कि आप यहां आ जाए, कहते मेरा केस है, यानी जिसमें फीस ली हुई है वो उनका केस चूंकि सुप्रीम कोर्ट में लगा है वो अहम है, लेकिन अगर वो कोई 40-45 मिनट पहले आ जाते तो इमरान खान के केस में भी वो जाकर खड़े तो हो सकते थे। ठीक है, सलमान सफदर साहब ने बड़े जबरदस्त दलाइल दिए, लेकिन एमएनएज हों, दीगर वकला सीनियर हों, तो एक नजर आता है कि हमारे लिए कितनी अहमियत का केस है। वहां जाकर आप जो भी साइल होगा पता लगेगा कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, लेकिन किसी ने इतना तरद्दुद ही नहीं किया, और ये बात भी हो रही है, और वहां से लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, देखकर रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी बैरिस्टर गौहर इस तरह से जा रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। तो लीडरशिप को, दीगर लीडरशिप को तो कुछ नजर आना चाहिए नहीं अब कि जी इमरान है और नीचे अवाम है, बस बीच में कुछ भी नहीं। अब उसकी बहनें हर महाज पर नजर आ रही हैं और बेलौस तरीके से इखलास के साथ नजर आ रही हैं। बाकी लोग खौफजदा हैं, वकीलों को फीस की, या जो दूसरे हैं एमएनए एमपीएस, उनको यह है हमारे इलेक्शन ना खोल दें उमर अयूब की तरह, और वकला के जी हमारी फीसों का क्या होगा, हमने अदालतों में दीगर में पेश होना होता है, तो उनकी वो दीगर मसरूफियात चल रही हैं। बाकी जनाब इमरान खान साहब जो सुप्रीम कोर्ट में केस था उसके बड़े चर्चे हो रहे हैं, उफ, क्योंकि यहां तो लगता है कि सारा बयानी उड़ गया है हुकूमत का 9 मई का, कि इमरान खान का जिस्मानी रिमांड लेने गए थे, उल्टा पड़ गया। 1.5 साल बाद रिमांड क्यों याद आया? सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की जिस्मानी रिमांड की अपीलें निपटा दी और कहा कि 1.5 साल बाद ये तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता, और कहा जो सरकारी वकील थे कि जी वो ताउन नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जेल में होते हुए 2 साल उसको हो रहे हैं जेल में, और वो जेल में होते हुए ताउन नहीं कर रहे, किस तरह की बात है आपने? और 2 साल से बंदा जेल में है और आप उससे तफ्तीश नहीं कर पा रहे, उसका फिर जिस्मानी रिमांड चाहिए, वो पहले ही जेल में है, तो और आपके साथ क्या चाहिए? बहरहाल ये केस में चूंकि ये अदालत चीफ जस्टिस याया खान साहब की नहीं थी, दीगर जजेस थे, उन्होंने कहा हम दूसरे सूबों से आए हुए हैं, तो हमने तो जल्द से जल्द ये केस निपटाने हैं। और इसमें यह बात भी हमने पिछली वीडियो में तफसील से बात कर ली है कि ये जो इमरान खान के खिलाफ हुकूमत जिस तरह से एक्टिव नजर आती है और इसके केसेस में सारा कुछ लगा हुआ है, सारी पंजाब हुकूमत लगी हुई है, तो ये जो दीगर मुल्ज़मान है जराइम है, कत्ल के, ज्यादती के, उनमें भी कोई ऐसी तेजी नजर नहीं आती, इतना जोर नजर नहीं आता, ऐसे प्रोसिक्यूटर हायर करना नजर नहीं आता, इतना करोड़ों का पैसा लगाना नजर नहीं आता। ये क्या है? तो ये अल्फाज है जजेस के लिए, एफिशिएंसी ऐसी दिखाते हैं इमरान खान केस में, दूसरे केसेस में क्यों नहीं नजर आ रही? तो इससे भी नजर आ रहा है कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, इनके सारे मामला फारिग हैं। आखिर में जनाब इमरान खान से जेल मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज होगी, क्योंकि जो दरखास्त गुजार साहब आए ही नहीं। तो ये तो हाल है दीगर लीडरशिप का, बहनें जरूर आ जाती हैं इमरान खान से, उनका वाबस्तगी एक जाहिर है और तरह की है,
एक वफा, एक मोहब्बत बहनों की, तो फिर क्या ही बात है। इमरान खान की नाअहली पर एहतजाज, पीटीआई रहनुमाओं समेत दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। मरीम साहबा करती हैं बात कि जी ऐसी कारकर्दगी कभी पंजाब में नजर नहीं आई, तो वाकई मुजरिम की कारकर्दगी ऐसी नजर नहीं आई। रवां साल लाहौर की बात कर रहा हूं, सूबाई दारुल हुकूमत की, 100 दिनों में मोटरसाइकिल और कार चोरी के 4300 से ज्यादा वारदातें हुई हैं। 4300 से वारदातें ज्यादा सिर्फ 100 दिनों में। ये मेरा ख्याल है, इसका मतलब है कि 43 वारदातें पर डे शायद ये बन रही हैं। अंदाजा लगाइए आप, रोजाना गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं। सिर्फ मैं आपको लाहौर की फिगर्स दे रहा हूं। फिर पंजाब में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा देखा गया है। डॉन न्यूज रिपोर्ट करा है, ज्यादती के सबसे ज्यादा 532 केसेस लाहौर में रिपोर्ट हुए, सिर्फ 2 मुजरिमों को सजा हुई। अगवा के सबसे ज्यादा 4510 केसेस भी लाहौर में रिपोर्ट हुए। अगवा के 4510 केसेस, और सजाएं नहीं हो रही। सजाएं दिलवानी है तो सिर्फ इमरान खान को दिलवानी है, तहरीक इंसाफ को दिलवानी है। यहां तो जो खवातीन के खिलाफ तशद्दुद है उस पर नहीं सजाएं दिलवानी, वहां फोकस ही नहीं है। जुर्म भी सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, सजाएं भी नहीं हो पा रही, क्योंकि तवज्जो तो फिर कहीं और है। और ये सब चीजें सामने आ रही हैं, फैक्ट्स एंड फिगर सामने आ रहे हैं। ये है असल कारकर्दगी मौजूदा हुकूमत की। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।